हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के अंतर्गत परागण के बाद निषेचन होता है, इसके बारे पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया। ये बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो परागण पिछले वीडियो पर हमने बता दिया है क्या होता है। अब परागण के बाद महत्वपूर्ण प्रक्रिया पौधों पर होती है जिसे निषेचन कहते हैं, मतलब नर और मादा युग्मकों का मिलन अब होगा। तो अब यहाँ पर पहली हेडिंग दिया है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है। इसको हम पारस्परिक क्रिया कहते हैं। संकर्षण को इंटरैक्शन बिटवीन पॉलन एंड कार्पेल, मतलब पराग कण और स्त्री केसर के बीच संवाद होगा। कैसा संवाद है ये? परागण क्रिया एकदम सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। मतलब जब परागण क्रिया होती है तो अगर वह प्राकृतिक परागण प्रक्रिया है, मतलब हवा द्वारा, जल द्वारा या जंतुओं द्वारा अगर परागकण ले जाए जा रहे हैं, तो यह निश्चित नहीं होता है कि जो परागकण की जरूरत है वही वहां पर पहुंचा है। यदि परागकण सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है। मतलब अगर उसी जाति का परागकण है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेगी, मतलब कार्पेल या पिस्टिल उसे परागकण को स्वीकार कर लेती हो तथा आगे की सभी प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे की प्रक्रिया कौन सी? निषेचन प्रक्रिया, वो पूर्ण होती है। यदि परागकण गलत प्रकार का होता है, मतलब किसी दूसरे जाति का परागकण होता है, तो स्त्री केसर उसे अस्वीकार कर देती है, मतलब उसे नहीं लेगी वो, अर्थात निषेचन क्रिया नहीं होगी। ये लिखा ना, आगे की प्रक्रिया रुक जाती है। आगे की प्रक्रिया मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर व परागकण के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। मतलब इस जो डायलॉग है, जो संवाद है परागकण और स्त्री केसर के बीच, इसका जो इंटरमीडिएट है, मतलब जो मध्यस्थ है, वो रासायनिक घटक हैं, केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा इनके बीच आपस में संवाद होता है कि ये सही प्रकार का परागकण है कि गलत प्रकार का परागकण है। अब एक साइड में हेडिंग है कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो उससे पॉलन ट्यूब बनती है और वह पॉलन ट्यूब अब अंडाशय में पहुंचेगी। तो वह अंडाशय में किसके द्वारा पहुंचती है, वो यहाँ पर है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। मतलब अंडाशय तक पहुंचने के बाद फिर माइक्रोपाइल के माध्यम से वह ओव्यूल में प्रविष्ट कर जाती है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। चूंकि बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक में एग मौजूद है तो अब वहां पर वो प्रवेश कर जाएगी। कहां से? माइक्रोपाइल के द्वारा। और तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है? तंतुमय समुच्चय के माध्यम से, तंतुमय समुच्चय मतलब फिलीफार्म अपैरेटस, इनकी सहायता से एक सहाय कोशिका में प्रविष्ट करती है। सहाय कोशिका का मतलब सिनर्जिड सेल में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहाय कोशिका अर्थात सिनर्जिड्स के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुमय समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि फिलीफार्म अपैरेटस या तंतुमय समुच्चय का कार्य क्या होता है, तो यह पराग नलिका को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मतलब पॉलन ट्यूब को दिशा निर्देश करती है कि इधर से आपको प्रवेश करना है। ये यहाँ पर केवल माइक्रोपाइल से प्रवेश को दर्शाया गया है एनसीईआरटी पर। माइक्रोपाइल के द्वारा अर्थात बीजांड के द्वारा पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है, इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। इसी प्रकार से दो प्रवेश और हो सकते हैं। अगर माइक्रोपाइल से ना होकर के प्रवेश कहाँ से हो रहा है? चलाजा से हो रहा है। बीजांड के अंदर पॉलन ट्यूब चलाजा से होकर के घुस रही है तो इसको हम मीसोगैमी कहते, इसको हम
चलाजोगैमी कहते हैं, इसको हम चलाजोगैमी कहते हैं। अगर चलाजा से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है इसमें बीजांड में, तो इसे हम चलाजोगैमी कहते हैं। और अगर अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री इंटेगुमेंट से हो रही है, अर्थात अध्यावरण से हो रही है, तो इसे हम मीसोगैमी कहते हैं। तो इसका उल्लेख एनसीईआरटी ने नहीं किया है। यहाँ पर 3 प्रकार से होगा परागनली का बीजांड में प्रवेश। एनसीईआरटी ने जो दिया है उसको दिया है कि इससे बीजांड द्वार से, माइक्रोपाइल से। तो अगर माइक्रोपाइल से प्रवेश हो रहा है पॉलन ट्यूब का, तो इसको हम बीजांड द्वार से अगर माइक्रोपाइल से प्रवेश हो रहा है तो इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। और अगर चलाजा से हो रहा है तो उसको चलाजोगैमी कहते हैं। अगर इंटेगुमेंट से हो रहा है तो इसको हम मीसोगैमी कहते हैं। ज़्यादातर प्रवेश माइक्रोपाइल से होता है, अर्थात पोरोगैमी हुआ करता है। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर, मतलब परागकण जब वर्तिकाग्र पर स्थित हो जाए, यहाँ से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन एंड कार्पेल, मतलब पराग स्त्री केसर संकर्षण है, जिसमें परागकण और स्त्री केसर के मध्य बातचीत होती है, उनके आपस में संवाद होता है कि अगर पॉलन ग्रेन उस जाति का है तो स्त्री केसर उसको स्वीकार करेगी, और अगर नहीं है उस जाति का, उसके मतलब का नहीं है, तो उसे अस्वीकार कर देती है।